हेलो गाइस। आज मैं न्यू वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आई हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि हाउ टू गेट इंटरनेट अलाउंस। सो एंड किसी ने ट्रेनिंग के लिए पूछा था, तो मैं आज आप लोगों के उनके कमेंट्स के आंसर देने जा रही हूँ। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपको अलाउंस जिसको चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को चाहिए या किसी को नहीं चाहिए। सपोज इंटरनेट का चार्ज तो सबको ही चाहिए रहता है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट पार्टी टाइम होता है, अभी तो पता नहीं इस बार क्यों नहीं आया, लेकिन उसके भी क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे कि अगर वो कूपन चल जाता है तो ठीक है, वरना आपको उसके लिए भी फिल करना पड़ता है। तो आज तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटरनेट चार्जेस के लिए वो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, आपको जाना होगा, स्टेप्स देखते रहना, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें डिलीट करने का ऑप्शन मुझे तो नहीं मिला है, ठीक है। एक बार सेव हो जाता है क्लेम तो फिर वो सेव ही रहता है, फिर जब तक वो खुद से डिलीट नहीं हो जाता तब तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। सो गो टू इन्फीमी ऐप। आपको जाना है इन्फीमी ऐप पे। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ना, वो आपको लिखा हुआ उस पर मिलता रहेगा। जैसे कि आप सबसे पहले इन्फीमी ऐप पे गए, उसके बाद वहाँ पे क्लेम्स करके लिखा होगा, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको 8 ऑप्शंस ओपन होंगे, उसमें से आपको क्लेम सबमिशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। इन्फीमी ऐप में जाओगे, वहाँ पे क्लेम्स मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लेम्स सबमिशन आपको जाके क्लिक करना होगा, ठीक। उसके बाद वहाँ पे नीचे कॉर्नर में एक प्लस का सिंबल होगा, जैसे कि एकदम यहाँ पे एक प्लस होगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को जाके, ठीक है। तो जब आप लोग क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आपको आएगा निकल के, इस पे लिखा होगा नॉन ट्रैवल क्लेम। वहाँ पे आपको क्लिक करना है नॉन ट्रैवल क्लेम पे, क्योंकि ये नॉन ट्रैवल क्लेम है। क्लिक किया आपने, फिर आपका आएगा रीजन सिलेक्ट करो। तो आप जो भी है आपका मैसूर, चंडीगढ़, वैसे स्टार्टिंग में जो भी ट्रेनिंग पीरियड में होंगे उन सबको तो मैसूर ही आपको सिलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं मैसूर लेके चल रही हूँ, क्योंकि जो है आप लोग सब ट्रेनिंग वाले होंगे तो भी पता नहीं होगा, इसलिए उन लोगों के लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। सबको मैसूर ही ज़्यादा सिलेक्ट करना होता है जो ट्रेनिंग पीरियड में होंगे। अब इवेंट में क्या आपको करना है, ऑल अदर्स क्लेम्स। उसके बाद जो है इवेंट आएगा, उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है ऑल अदर क्लेम्स। क्लेम का नेम आपको कुछ भी लिख सकते हो, इंटरनेट चार्ज लिख सकते हो, इंटरनेट बिल लिख सकते हो, ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना होगा उसमें, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप्स बता रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने इन्फीमी ऐप पे जा करके अप्लाई कर देना। इंटरनेट रीइंबर्समेंट के लिए है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ऐड न्यू एक्सपेंसेस। अब ऐड न्यू एक्सपेंस करोगे, वहाँ पे आपको अटैच करनी होगी रिसिप्ट। वो आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस आएगा। जब आप लोग ऐसे करोगे ना ऐड न्यू एक्सपेंस, तो अटैच रिसिप्ट के लिए आपको वहाँ पे आएगा फ्रॉम फोन, फ्रॉम गूगल ड्राइव, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप वहाँ से आप उसको अटैच कर दोगे, ठीक है। समझ गए बात को, अटैच कर देना। फिर जब आप अटैच कर दोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपेंस टाइप क्या है। तो ये आपको एक लिस्ट आएगी, उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है इंटरनेट चार्जेस। उसमें बहुत सारे रहेंगे, ट्रैवल का, ये टीवी और मतलब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको उसमें से इंटरनेट चार्ज जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपने स्टार्टिंग में ये फ्रॉम डेट अगर आप लोग कर चुके हैं एक बार 2 बार तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं जिन्होंने कर रखा है उनको दिक्कत आएगी। तो फ्रॉम डेट यहाँ पे जो भी आप जब से भर रहे हो, सपोज आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो फ्रॉम डेट वहां आ जाएगी, और टू डेट आ जाएगी 1 फरवरी तक की, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। अब ये जो फ्रॉम डेट टू टू डेट है, ये आपका नेक्स्ट टाइम से अपने आप डिफॉल्ट चलता रहेगा आगे एक एक मंथ का, ठीक है। फिर लोकेशन आपकी जो भी है वो आप लोग फिल कर देना, ठीक है। ये तो मैंने अपनी डाल दी है, आप लोग की जो भी होगी आप डालना। अमाउंट आपका लेस देन 1000 और इक्वल टू रहेगा। 1000 से ज़्यादा इंटरनेट चार्ज आप लोगों को नहीं पे करेंगे वो लोग, ठीक है। तो 1000 से लेस और 1000 लास्ट है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों का सेटअप बॉक्स का रहता है कुछ उसमें, सॉरी मतलब राउटर का, अगर आप लोग न्यू न्यू लेते हैं तो उसके लिए अलग
अलग है, तो अगर उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए तो वो बता देना, उसके लिए भी फिर न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें तो मैं सिर्फ कैसे इंटरनेट चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं वो बता रही हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर रहेगा। बिल नंबर, फिर आपको बिल नंबर, जो बिल आपको दिया रहेगा उस पे आपको लिखना पड़ेगा, बिल में जो नंबर रहेगा वो जो भी है 4-5 वर्ड का, आपको जो भी बिल मिलता है आपके इंटरनेट वाले से वो आप पे लिखा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको वो नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर जो परसेंटेज है वहाँ पे आपको 100 लिखना होगा कि आप 100% यूज करते हो, ठीक है। कनेक्शन टाइप में आपको प्रोडक्शन टाइप लिखना होगा। प्रोजेक्ट कोड जो आपका एलोकेशन करके आता है ना, मेल आती होगी आपको आउटलुक पे, एलोकेशन चेंज ऐसे करके आता है ना, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कोड मिल जाएगा, ठीक। जब आप लोग परमानेंट हो जाओगे ना तो फिर उसके लिए आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने आप डिफॉल्ट आता है। लेकिन जब तक ट्रेनिंग में रहते हैं तब तक प्रोजेक्ट कोड यहाँ जा करके आउटलुक में जा करके आप लोगों को चेक करना होगा कि एलोकेशन में प्रोजेक्ट कोड क्या है, वहाँ से कॉपी करके तब आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। फिर आफ्टर दैट अगर कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो फिर क्या करना, उसको नोट कर लेना और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके लिख लेना, क्योंकि कई बार आता है लिखा हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं देती, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। आफ्टर दैट, हाँ, वो मेरा इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप लोग को करना है ना 4 डिक्लेरेशन, ये सब पे आपको टिक करना है। इससे पहले आपको क्या आएगा, एक डिजिटल बिल का ऑप्शन रहेगा और एक दूसरा मेरे को अभी याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ तक मैं इस बार थोड़ा मेरी दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ पे डिजिटल बिल का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। कौन सा, ये शायद तो रह गया है इसमें। डिक्लेरेशन से पहले आपका आता है ना प्रोजेक्ट कोड के बाद क्या आता है, डिजिटल बिल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिजिटल बिल, डिजिटल सबमिशन करके होगा या डिजिटल बिल सबमिशन होगा, देख लेना आप लोग। तो वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद 4 डिक्लेरेशन आएंगी आपकी, जैसे ही डिजिटल बिल करके आप लोग सेव या कुछ करके आएगा, सेव या सबमिट करके ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो 4 डिक्लेरेशन आएगी, उन चारों को आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। चारों को सेलेक्ट कर दोगे तो वो आप लोग को फिर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा लास्ट। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन मिले तो वो आपका जो है, जिस भी आपका जब ये प्रोजेक्ट कोड दोगे वहां पे आपको एक टीचर का भी नाम लिखना होगा कि प्रोजेक्ट एलोकेट, हाँ अप्रूवर, प्रोजेक्ट अप्रूवर, ठीक है। उसमें आपको उन्होंने खुद बताया होगा कि किसका नाम लिखना है, जिसके अंडर में आप अभी ट्रेनिंग कर रहे होगे या काम कर रहे होगे। यहाँ पे 2-3 स्टेप्स इसलिए मिसिंग हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस बार डिलीट करने की मतलब चांसेस हो गए थे, एक मिस्टेक हो गई थी और वो डिलीट नहीं हो रहा है, अब मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आएगा यहाँ पे, जैसे ही आपने प्रोजेक्ट कोड लिखा और फिर प्रोजेक्ट अप्रूवर नेम लिखोगे, आप जो भी आपका अप्रूवर नेम है, सपोज कोई भी नाम ले लेते हैं, सुनीता 04 ऐसे करके कुछ भी, ठीक ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट अप्रूवर का नाम लिख लेना है। वो अपने आप खुद बताएंगे, इसके अंदर में आपको पूछना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, कि किस कौन अप्रूव करेगा, क्योंकि सबके अलग अलग अप्रूवर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब अप्रूव कर देंगे उसके बाद ये लास्ट में आएंगे ये सब ऑप्शन, ये आपको पूछना होता है ना, इसलिए शायद मैंने नहीं लिखा होगा, अब मेरे को मैंने बता दिया है, पर आपको पूछ लेना, ठीक है, कि कौन अप्रूव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका नाम वहाँ पे फिल करना होगा। वो नाम नहीं होता, बेसिक से आपकी जो आईडी होती है ना वो उनकी फिल करनी होगी। सपोज आईडी जो भी होगी, वरना वो अपने आप बोल देगा ये रॉन्ग है। सपोज सुनीता 04 करके है, तो ये अप्रूवर नेम हो गया, तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर मतलब लिखना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है, तो आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे लास्ट में। प्रोजेक्ट कोड हो गया, प्रोजेक्ट अप्रूवर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट कोड देन प्रोजेक्ट अप्रूवर, उसके बाद आप जो भी सबमिट या सेव आएगा उसके बाद आपकी 4 डिक्लेरेशन आएंगी, लास्ट में आपका सबमिट आएगा। सब करके सबमिट कर दोगे तो ये आपका चला जाएगा जो भी आपके अप्रूवर है उनके पास, फिर वो आपको 2-3 दिन के अंदर आपका जो है एक्सेप्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट। और फिर मतलब 1 वीक का टाइम लग जाता है आपका पैसे आने में, जो भी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रखा होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर बैंक अकाउंट आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो वो आपको स्पार्स से जाके करना पड़ेगा। स्पार्स वेब ऐप है, वहां से जाके आप लोग
जो है बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट कर देना। इन्फीमी से अपडेट नहीं होगा बैंक का अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया है। अगर कुछ न्यू चीज़ें चाहिए तो उसके लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है? बता देना अगर उसके लिए भी ज़रूरत है तो कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगी, ठीक है? और किसी ने पूछा था ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है, अक्टूबर में ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और मैं परमानेंट हूँ। तो अब बता अब अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? और अगर किसी को गेट के बारे में कैसे तैयार करनी है वो पूछना है, वो बता देना। इसरो के बारे में तैयार करनी है तो वो बता देना। कैसे क्या शेड्यूल बताना है और कहाँ से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं या आते हैं, क्योंकि कुछ रिपीटेड थिंग्स होती हैं, रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन आते हैं। मैंने 3-4 बार दे रखा है तो इसलिए मेरे को पता है। अगर आप लोगों को उसके लिए चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो ही बनाऊंगी, क्योंकि ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। ये कंटेंट मैंने तैयार कर रखा था 1 वीक पहले, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला था इसको प्रेजेंट करने का, ठीक है? सो थैंक्स फॉर टुडे। अगर कोई भी इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।